गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। अतिशय मंगल स्वरूप आए परम कल्याण कारणे, सर्व शक्तिमय देवाय श्री रामाय नमो नमः। श्री रामाय नमो नमः। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जितने भक्त हुए हैं, सभी ने प्रभु के पतित पावन नाम श्री राम नाम में अपनी लगन लगाई है, अपनी प्रीत लगाई है और इस पर पूरा दृढ़ विश्वास किया है। जब कोई भी भक्त, कोई भी जन इस प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम से प्रीत करता है, उसमें लगन लगाता है, उसका जाप करता है, सिमरन करता है, फिर ऐसे जन को प्रभु श्री राम अपने ही समान बना दिया करते हैं। ऐसे भक्त में और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। इसके पीछे एक गूढ़ राज है, जो परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज ने हमें समझाया है। ये जो सामने की वाणी आ रही है, नाम महिमा, ये महाराज के वचन 1 अप्रैल 1958 साधना सत्संग हरिद्वार में जो महाराज ने उपस्थित साधकों के सन्मुख रखे, वो मैं आज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज की वाणी है कि सभी कहते हैं राम नाम से प्रीत करो, लगन लगाओ। अब ये क्यों करें, ये गुरु महाराज समझाते हैं कि इस नाम में ही सब नाम समाये हुए हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का निचोड़ दे दिया। जब पूर्ण साधना करी, कठिन तपस्या करी और देव द्वार से राम नाम का प्रसाद पाया, तब महाराज ने ये घोषणा कर दी कि ये राम नाम में, इस नाम में सभी नाम समाये हुए हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। अब इससे पहले के आगे बढ़े, गुरु महाराज की वाणी स्मरण आ रही है। महाराज ने फरमाया है, इस नाम में ही सब नाम समाये हुए हैं। और अमृतवाणी में महाराज फरमाते हैं कि ये राम नाम जो है, 3 लोक का समझिए सार। राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। अर्थात ये प्यारे, ये तो बात
अच्छी तरह समझ ले, अपने पल्ले बांध ले कि ये राम नाम तीनों लोकों का सार है। ये बात अच्छी तरह समझ ले, तीन लोक का समझिए सार। तीनों लोकों का सार जो है वह राम नाम है, और राम नाम सब ही सुख का। यह सब प्रकार के सुख देने वाला है, सुखों का भंडार है, सुख प्रदान करने वाला राम नाम सारे विश्व की आत्मा है, तत्व है। ऐसा है प्यारे, तू समझ ले। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। आगे राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। वेदों में, पुराणों में, सदग्रंथों में, पुरातन सदग्रंथों में, और जितने भी मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस राम नाम की बहुत बढ़ाई गाई है, उसका सिमरन किया है, उसके महत्व को जाना है। और उन्होंने ये समझ लिया है कि ये तीन लोक का सार कैसे। पहले तो मुनि कौन होता है? मुनि वह होता है जो मनन में मगन रहता है। तभी गुरु महाराज बार बार फरमाते हैं कि हे प्यारे, तू राम नाम को मन में बसा ले और फिर उसका बार बार मनन कर, चिंतन कर, ध्यान कर। जब तू बार बार इसका मनन करेगा तो तू भी एक उच्च कोटि का मुनि बन जाएगा। और जो मुनि होते हैं, उन्होंने जो उनकी वाणी होती है, उन्होंने सब कुछ इसको स्वयं महसूस किया होता है, इसका अभ्यास उनको होता है, और ये उनके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बेस पर वह कोई बात अपने सब ग्रंथ में दर्ज करते हैं अथवा श्री मुख से उनकी वाणी निकलती है। तो मुनियों ने जो सार लिखा है, तीन लोक का सार। कैसे राम, कैसे सार है? राम जो है ये राम, आ और मां, तीन चीजों से बना है। रा होता है अग्नि बीज, और अग्नि का स्थान है भूलोक। अब होता है आदित्य भी, सूर्य का स्थान है स्वर्गलोक। और मां होता है चंद्र भी, चंद्र का स्थान दोनों के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। और इसी प्रकार तभी गुरु महाराज ने कहा, तीन लोक का समझिए सार, ये राम नाम तीनों लोकों का सार है। और गुरु महाराज ने आगे फरमा रहे हैं कि ये राम नाम हमारा उपासना का मार्ग है, हमारा भक्ति का मार्ग है, हमारी साधना का मार्ग है। कोई मत या संप्रदाय नहीं है। गुरु महाराज को 64 वर्ष बीत गए थे। पहले जैन धर्म में रहे, फिर आर्य समाज में रहे, फिर अनेकों साधु संतों का, सन्यासियों का संग किया। जब मन की आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, तब पहाड़ों पर डलहौजी के पावन स्थान से ऊपर परम धाम में जाकर घोर तपस्या करी, तब जाकर ये राम नाम देव द्वार से उनको प्रसाद के रूप में मिला।
तभी स्वामी जी महाराज ने इस राम नाम की बहुत साधना की और फिर ये कहा हमें कि ये राम नाम हमारा उपासना का मार्ग है, कोई मत जा संप्रदाय नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे नामों से कल्याण नहीं होता, ये बात नहीं है। कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई और मंत्र के नाम से पुकारे, ये जो नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसकी पूजा का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन यह बात पक्की मान लो कि परमेश्वर एक ही है। धर्म में विष्णु का स्वरूप व कृपा अवतरित होती है, वह स्वरूप शांति, प्रकाश, ज्योति आदि के रूप में भी हो सकता है। अब कई बार कहते हैं कि जी हमें कैसे देखे, हमने तो कभी राम को दर्शन नहीं किए, देखे नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि आप जब ध्यान में बैठोगे, जब ना जीवा हिले ना मुख हिले और राम राम करते करते ये आपकी आत्मा जो है वो राम नाम को पकड़ ले, तो उस ध्यान के समय में ऐसा पल आता है जब आपको कभी कभी दिव्य ज्योति के दर्शन हो, चढ़ते उदय होते सूर्य के दर्शन हो, कहीं दूर से कोई नाद सुनाई दे, अपने भीतर से ही कोई ऐसी धुन सुनाई दे, किसी दिव्य देवी देवता के दर्शन हो जाए, तो समझ लेना वो प्रभु श्री राम की अपार कृपा है। वही स्वरूप है जिसको पाकर महाराज फरमाते हैं, स्वरूप सामने प्रकट होने पर गदगद होना चाहिए। जब कोई ऐसे दिव्य स्वरूप आपको ध्यान में प्रकट हो तो गदगद हो जाए कि राम, ये तूने बड़ी कृपा करी है जो अपने दर्शन मुझे दिए। सर्वशक्तिमान का अस्तित्व है तभी तो लाभ है। स्वरूप सामने प्रकट होने पर गदगद होना चाहिए, सहज से प्रकट होने पर भूख बनी ही रहती है। हमें तो ये बड़ी सहजता से राम नाम का प्रसाद गुरु महाराज द्वारा मिल गया। उनको देखो, उन्होंने कैसी घोर तपस्या करी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। जिसने कमाई करी होती है, जब उसको पता होता है कि उस कमाई का क्या मूल है। बाप की कमाई मिलने पर पुत्र उसका महत्व नहीं समझता। भक्तों पर भगवान का संकल्प स्वरूप धारण कर अवतरित होता है। भक्तों पर भगवान का स्वरूप कैसे अवतरित होता है? उसकी कृपा। तभी गुरु महाराज कहते हैं, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब। हे राम, मुझे मेरे ऊपर अपनी कृपा कर। और फिर क्या लाभ होगा? जो राम नाम जपते हैं, राम नाम के जपने वाले के पास आसुरी माया कभी खड़ी भी नहीं होती। कई तरह के कहते हैं जी भूत है, पिशाच है, किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया, टोना कर दिया। अरे महाराज फरमाते हैं, प्यारे, इस राम नाम की माला को अपने साथ रखो। किसी भी आसुरी माया की शक्ति नहीं है जो इसको भेद सके। ये आपका कवच है। तभी महाराज बच्चे बच्चियों को, नौजवान बच्चे बच्चियों को विशेष कर कहते हैं कि इस माला को सदा अपने पास रखा करो, ये आपके कवच का काम करती है।
एक बात की घटना याद आ गई। महाराज फरमाते, एक कोई ब्रिगेडियर थे, तो महाराज के संपर्क में उन्होंने कहा, प्यारे इस अमृतवाणी को अपनी जेब में हृदय वहां रखा। तो युद्ध चल रहा था और उस ऑफिसर ने अमृतवाणी को अपने सीने से लगाकर उसकी जेब में रखा हुआ। कहते युद्ध में उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन कोई गोली उसके सीने को नहीं भेद सकी। ये होती है राम नाम की महिमा। इस नाम की साधना बहुत उत्तम है। यदि परमात्मा का सिद्ध ना हो तो हमारे आह्वान करने का क्या लाभ। मैं तो इस बात को मानता हूं कि स्वरूप प्रकट होता है, विश्वास एक पर हो, एक पर भरोसा। वह राम भक्त कैसा जो कब्र पर भी माथा टेके और दूसरों को भी पूजे। पति पत्नी की तरह वह भक्त भी एक में प्रेम करे। भक्ति विचारणी ना होकर अनन्य हो। अनन्य भक्ति होने पर ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान की कृपा की बदली आप पर ना बरसे। राम नाम से लौकिक कार्यों में भी सहायता मिलती है। हे प्रभु श्री राम, हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। अपनी असीम कृपा हम सब के ऊपर सदा सदा के लिए बनाई रखना। कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री